अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। 6 हफ्ते बाद उनका परिवार म्यूनिक चला गया, जहां उन्होंने लुइटपोल्ड स्कूल में पढ़ाई शुरू की। बाद में वे इटली चले गए और अल्बर्ट ने स्विट्जरलैंड के आराव में पढ़ाई जारी रखी। 1896 में उन्होंने ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भौतिकी और गणित के शिक्षक बनने की पढ़ाई की। पेटेंट कार्यालय में काम करते हुए अपने खाली समय में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण काम किए और 1908 में उन्हें बर्न में शिक्षक नियुक्त किया गया। 1909 में वे ज्यूरिख में प्रोफेसर बने, 1911 में प्राग में भौतिकी के प्रोफेसर बने और अगले साल ज्यूरिख लौट आए। 1914 में अल्बर्ट आइंस्टीन को कैसर विल्हेम फिजिकल इंस्टीट्यूट का निदेशक और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया गया। उसी साल वे जर्मनी के नागरिक बने। 1933 तक वे बर्लिन में रहे। फिर उन्होंने राजनीतिक कारणों से जर्मनी की नागरिकता छोड़ दी और अमेरिका चले गए, जहां वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर बने। उन्होंने 1940 में अमेरिका की नागरिकता ली और 1945 में नौकरी से रिटायर हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आइंस्टीन विश्व सरकार आंदोलन में एक मुख्य व्यक्ति थे। उन्हें इजराइल के राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉ. चाइम वीजमैन के साथ काम किया। आइंस्टीन ने हमेशा भौतिकी की समस्याओं को सरलता से समझा और उन्हें हल करने का पक्का इरादा किया। उन्होंने अपनी बड़ी खोजों को अगले कदम के लिए एक आधार माना। अपने वैज्ञानिक काम की शुरुआत में आइंस्टीन ने न्यूटन के नियमों की कमियों को देखा और उनके विशेष सापेक्षता सिद्धांत ने यांत्रिकी के नियमों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नियमों के साथ मिलाने की कोशिश की। उन्होंने सांख्यिकीय यांत्रिकी की समस्याओं को हल किया और अणुओं की ब्राउनियन गति को समझाया। उन्होंने कम रोशनी के साथ प्रकाश के गुणों की जांच की और उनके अवलोकनों ने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत की नींव रखी। बर्लिन में अपने शुरुआती दिनों में आइंस्टीन ने सोचा कि विशेष सापेक्षता की सही व्याख्या में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी होना चाहिए और 1916 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता पर अपना पेपर प्रकाशित किया। इस समय के दौरान उन्होंने विकिरण और सांख्यिकी यांत्रिकी के सिद्धांतों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1920 के दशक में आइंस्टीन ने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत पर काम शुरू किया। उन्होंने क्वांटम सिद्धांत पर भी काम जारी रखा और अमेरिका में इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने परमाणु गैसों के क्वांटम सिद्धांत को विकसित करके सांख्यिकी में योगदान दिया और परमाणु बदलाव और ब्रह्मांड के बारे में भी महत्वपूर्ण काम किया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आइंस्टीन ने भौतिकी के मूल सिद्धांतों को जोड़ने का काम जारी रखा। उन्होंने ज्यामिति का उपयोग किया, जो अन्य वैज्ञानिकों से अलग था। आइंस्टीन के शोध बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके प्रमुख कार्यों में विशेष सापेक्षता सिद्धांत 1905, सापेक्षता, अंग्रेजी अनुवाद 1920 और 1950, सामान्य सापेक्षता सिद्धांत 1916, ब्राउनियन मूवमेंट पर जांच 1926 और भौतिकी का विकास 1938 शामिल है। उनके गैर वैज्ञानिक कार्यों में जायोनिज्म के बारे में 1930, युद्ध क्यों, 1933, मेरा दर्शन 1934 और मेरे बाद के वर्ष 1950 शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टीन को कई यूरोपीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों से विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र में मानद डॉक्टरेट की उपाधियां मिली। 1920 के दशक में उन्होंने यूरोप, अमेरिका और सुदूर पूर्व में व्याख्यान दिए और उन्हें दुनिया भर की प्रमुख वैज्ञानिक अकादमियों की सदस्यता से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने काम के लिए कई इनाम पाए, जिनमें 1925 में लंदन की रॉयल सोसाइटी का कॉपले मेडल और 1935 में
फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन मेडल शामिल है। उन्होंने 1903 में मिलेवा मैरिक से शादी की और उनके एक बेटी और 2 बेटे थे। उनकी शादी 1919 में टूट गई और उसी साल उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा लोवेंथल से शादी की, जिनकी 1936 में मृत्यु हो गई। अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी में हुआ।